वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साथ लेने पर सबसे ज्यादा जोर है। दोनों पार्टियां इस मुहिम में जुटी हैं। खास बात यह है कि इसमें दोनों तरफ से शीर्ष नेतृत्व ने ही मोर्चा संभाला है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आदिवासी बदलते रहे हैं मिजाज, इसलिए पार्टियों का लगातार संवाद। प्रदेश की 21% आबादी इन दिनों सियासी केंद्र में है। हर कोई इन्हें साथ लाने की जुगत में जुटा है। खास बात यह है कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर यह कोशिश हो रही है। बीजेपी से पीएम मोदी 2 बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। पहला भोपाल में जनजातीय सम्मेलन और दूसरा मानगढ़ में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो चुके हैं। दोनों ही कार्यक्रमों में आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। अब इस रेस में राहुल गांधी भी शामिल होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में ये कार्यक्रम पहले शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। मतलब साफ है कि आदिवासियों को रिझाने में कोई पीछे रहना नहीं चाहता। गैर वन परत भूमि अधिनियम के माध्यम से कई हजारों एकड़ जमीन हमारे उन आदिवासी साथियों की छीन ली गई, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई, जिस जमीन पर उन आदिवासी के समाज के लोगों ने पीढ़ियों से उस गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बना के अपने जीवन यापन के लिए करा था। और जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात है आदिवासी वोट बैंक के बारे में, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है, मैं समझता हूं कि आपको वहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज का लगाव शुरू से कांग्रेस के प्रति रहा है। और कांग्रेस क्या कर रही है, वह चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने हमेशा आदिवासी भाइयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उनके गांव में बिजली हो, सड़क हो, पानी हो या स्वास्थ्य की सेवाएं हो, उन्हें बेहतर स्कूली शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए गए। उनके पक्के मकान बनाए गए और साथ ही जो शासकीय योजनाएं हैं, चाहे उनकी जल जंगल जमीन में उनका अधिकार की बात हो, सब हमने किया है और वह इस बात को समझ गए हैं। आगामी चुनाव में वह हमारे साथ ही होंगे। अब सवाल है कि आखिर इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? तो दरअसल मध्य प्रदेश में 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। कुल आबादी में 21.1% हिस्सेदारी है। इनमें से करीब 60 लाख भील समाज के लोग हैं। आदिवासी समाज में करीब 39% भील हैं। हर 3 आदिवासी में से 1 भील है। आंकड़ों से अंदाजा लगा लीजिए कि आदिवासियों की कितनी धमक है और इन्हें साथ लाने की जल्दबाजी क्यों है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश की 21% आबादी जो है ये आदिवासियों की है और 80 से 90 जो विधानसभा की सीटें हैं इनमें आदिवासी वोट जो हैं वो निर्णायक हैं। और 89 जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो ब्लॉक्स हैं, मैंने विकास खंड, वो आदिवासी विकास खंड हैं और 47 तो पूरे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। तो ऐसी स्थिति में यदि एक तरफा आदिवासियों के वोट किसी भी पार्टी को मिल जाते हैं तो वो फिर बहुत अधिक सरकार बनाने में उसका योगदान हो सकेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आदिवासी कब किसके साथ रहे हैं। तो सियासी इतिहास के पन्नों को पलटें तो 2003 में आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी को 37 सीटें मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटें बढ़ाकर 47 हो गई, बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली। यानी 2018 में आदिवासी सीटों की स्थिति बदली थी। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मामला दिखा था। बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और शायद इसीलिए बीजेपी को 2018 में सत्ता से बाहर भी होना पड़ा था। इसीलिए इस बार आदिवासी सीटों को लेकर पार्टियां ज्यादा अलर्ट हैं ताकि 2023 के रेस में आगे निकला जा सके। आदिवासियों के वोटों के बिना सत्ता की राह आसान नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी पकड़ बनाना चाह रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की कवायद आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना रंग ला पाती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट।
अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासियों को लेकर एक मिथक है, जिसके साथ ये रहते हैं उसकी सरकार बनती है। पहले के चुनाव इसके गवाह भी रहे हैं।